हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल। बच्चों मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको। बच्चों ये आज का वीडियो जो बन रहा है हमारा क्लास 9th का है। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा। सभी लोग बच्चे कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे, ठीक है। हम आपके दोस्त की तरह एकदम आगे की चीजों को समझाएंगे। क्वेश्चन का हेडिंग से ही पता चल गया होगा, वीडियो के हेडिंग से ही पता चल गया कि तापमान से संबंधित इस वीडियो में होने वाली बातें हैं। बिल्कुल तापमान से संबंधित बातें हैं। देखिए तापमान ही होता है टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आजकल की दुनिया में तापमान का यूज कम किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर शब्द का यूज ज्यादा किया जाता है। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ठंड के दिनों में टेम्परेचर कमा हुआ रहता है। टेम्परेचर हम लोग दिन रात मोबाइल वगैरह में देख सकते हैं। अभी मेरे पास एक डिजिटल क्लॉक है जिसमें टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो 36 डिग्री सेल्सियस हम जहाँ पे अभी उपस्थित है, जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं वहां पे है। आप लोग अपने स्थान पे भी देख सकते हैं कि वहां का टेम्परेचर कितना है। तो आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं, वहां पे दिखा रहता है। ठीक है बच्चों, मोबाइल आप देख पढ़ रहे होंगे, उसी मोबाइल से बात कर रहे हैं। चलिए हम समय न गवाते हुए मेन हमारे जो सिलेबस की चीजें हैं उससे जुड़े हुए चीजें देखते हैं। देखिए बच्चों, तापमान की बात करें तो ये किस प्रकार की राशि है, पहला पॉइंट ये आप लोग नोट करिएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। तो उत्पत्ति के आधार की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है। एक आधारी राशि या उसी को मूल राशि कहते हैं, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो ये जो है भाई साहब आधारी राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? आधारी राशि है। आप लोग पता होगा कि आधारी राशियों की संख्या 7 होती है, जिसमें से तापमान भी आपका है एक। दूसरी ओर की बात करें सदिश अदिश के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। सदिश अदिश के बारे में आपको चैप्टर 2 में जानकारी मिलेगा, गति वाले चैप्टर में। यह आप लोगों का मात्रक से संबंधित चैप्टर है। तो इसका राशि अगर जो सदिश अदिश के आधार पर बोलेगा तो याद रखिएगा बाबू, ये अदिश राशि है। ध्यान देंगे बच्चों, ये अदिश राशि है। ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति के आधार पे आधारी राशि है और दिशा के आधार पर बोला जाता है। ठीक है, दिशा के आधार पर देख रहे हो, आदिश। आदिश मतलब क्या हो गया? दिशा नहीं है तो आदिश, और जिसमें दिशा रहेगा उसको बोलते हैं सदिश। सदिश कभी इन सब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें मूलतः आज टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, सभी चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगी धीरे धीरे। बस आप विकास सर के साथ जुड़े रहिएगा, बूस्टर क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अब देखिएगा अगर जो इसके एसआई मात्रक की बात करें तो बहुत ही अच्छा सा एसआई मात्रक होता है। इसका एसआई मात्रक की बात करें बच्चों तो ये इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल के से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। बहुत सारी चीजों का मात्रक केल्विन में मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। लेकिन ये एसआई मात्रक का पैमाना जो हो गया केल्विन हो गया। आप लोग यूं समझ सकते हैं कि तापमान को देखिए, आप अगर जो अपने मोबाइल में देखेंगे कि अभी का टेम्परेचर कितना है, या फिर गूगल में जाइए लिखिएगा प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट प्लेस का जहां पे आप हैं वहां का टेम्परेचर बस लिखिए ना, आपको शो कर देगा। ठीक है, तो वहां पे तापमान कभी भी केल्विन में नहीं दिखाएगा, कभी भी केल्विन में नहीं दिखाएगा बच्चों। आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। क्या चीज में दिखाएगा? डिग्री सेल्सियस। तो ये भाई साहब होते हैं एसआई मात्रक केल्विन, लेकिन दिखाता है डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? तो असल में जो है तापमान को मापने का एसआई मात्रक तो केल्विन है, लेकिन अन्य मात्रक भी बोल सकते हैं अवेलेबल है। ठीक है, अन्य मात्रक भी अवेलेबल है, ये बोल सकते हैं अन्य पैमाना भी अवेलेबल है। उसको चलिए हम बताते हैं। तापमान का एसआई मात्रक पहले तो केल्विन याद रखिएगा, हम एकदम अच्छा से बता देते हैं, एकदम आसान भाषा में। एसआई मात्रक तो भाई साहब केल्विन हो गया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा अन्य मात्रक। क्या याद रखिएगा बच्चों? अन्य मात्रक याद रखिएगा कि भाई अन्य मात्रक क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अन्य मात्रक में आपका हो गया, आपका तो पहले यही हो गया, अन्य मात्रक में डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बच्चों? डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। डिग्री सेल्सियस, इसको सी से डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा भी तापमान का मात्रक होता है जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। अगर जो नाम सुने होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी सुन लीजिए। दूसरा मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक लिख रहे हैं तो इसका एसआई मात्रक तो केल्विन हो गया। अन्य मात्रक 3 और अन्य मात्रक है, 3 अन्य मात्रक है। एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस केल्विन हो गया, अन्य मात्रक डिग्री सेल्सियस। दूसरा याद रखिएगा फ़ारेनहाइट। क्या याद रखिएगा? फ़ारेनहाइट याद रखिएगा, जिसको एफ से दर्शाते हैं। देखिए सबका अलग अलग यूज है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जनरली जगह का, किसी भी प्लेस का यानी स्थान का तापमान डिग्री सेल्सियस में नाप के बताया जाता है। अगर जो हमारे मानव शरीर की बात करें, जैसे बुखार उखार लग जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बोलता है कि 101 डिग्री का बुखार हो गया था, 104 का बुखार हो गया था। 104 का बुखार बहुत ज्यादा
खतरनाक होता है, ठीक है। 99 का बुखार था, 102 डिग्री का बुखार था। तो डिग्री जो बोलता है वहां पे डिग्री सेल्सियस ये वाला नहीं बोलता है, फॉरेनहाइट बोलता है, ठीक है। फॉरेनहाइट में मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है, याद रखिएगा मेरी बातों को। और तीसरा जो है बच्चों वो रोमर है। क्या है? रोमर है, ठीक है। ये बहुत सारे कम ही लोग जानते हैं कि तापमान का अन्य मात्रक में, अन्य 3 मात्रक में एक फेमस मात्रक है रोमर, ठीक है। ये क्लास 11th की बातें होती है, लेकिन देखिए आपको पढ़ना है, ज्ञान लेना है, तो आपको विकास सर से जुड़े सब ज्ञान मिलेगा, खास करके फिजिक्स, मैथ, साइंस वाले सभी टॉपिक में। डिग्री सेल्सियस तो ध्यान से देखिए, फिर से थोड़ा शुरू से रिवीजन करा देते हैं। तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा। राशि कैसी है? उत्पत्ति के आधार पे बोलिएगा आधारी राशि, दिशा के आधार पे बोलिएगा अदिश राशि, मतलब अदिश मतलब दिशा इसमें नहीं है तो अदिश हो गया, ठीक है। तापमान का ऐसा मात्रा की बात करेगा तो केल्विन बोलेगा, अन्य मात्रा की बात करेगा डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट और रोमर बोलेगा। डिग्री सेल्सियस को सी से दर्शाया जाता है, फॉरेनहाइट को एफ से दर्शाया जाता है और रोमर को आर से दर्शाया जाता है। किसी भी जगह का तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, किसी भी जगह का तापमान क्या चीज में मापा जाता है बच्चों? सेल्सियस में, याद रखिएगा। लेकिन मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में मापा जाता है, मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में मापा जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक का पढ़ाई आपको भली बात समझ में आया होगा। आप हम लगे रहिए एकदम आगे का देखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि क्लास 9th में बहुत ही बच्चों के लिए लुभावने होते हैं। क्या होते हैं? तापमान का मात्रक अगर जो डिग्री सेल्सियस है, क्या चीज है? डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोल देता है केल्विन में बदलने के लिए। क्या चीज में बदलने के लिए दोस्तों? केल्विन में बदलने के लिए, ठीक है। और उल्टा काम भी होता है, तापमान का मात्रक अगर जो केल्विन में दिया है तो उसको बोल देता है फॉरेनहाइट में, सॉरी सेल्सियस में भी बदलने के लिए। तीर का निशान देकर समझिएगा। ऊपर का तीर का निशान बताता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, नीचे का तीर का निशान बताता है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। भाषा में भी लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, फोकस करके सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। तीर का निशान ऐसे लगेगा। सेल्सियस को अगर जो केल्विन में बदलना है तो ये कहता है कि 273 आप जोड़ो। कितना जोड़ो? 273। 273 लगभग मान होता है, जबकि परफेक्ट मान जो होता है 273.15 होता है। 273 क्या होता है? 15 होता है, लेकिन 273 से भी काम चल जाता है, ठीक है। वहीं केल्विन को अगर जो सेल्सियस में बदलना है तो ये कहता है कि 273 को घटाओ। क्या कहता है बच्चों? 273 को घटाओ। किसको घटाओ? 273 को घटाओ। तो क्या सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ता है। मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, तापमान को, या सीधी सी बात, सेल्सियस को, किसको दोस्तों बच्चों? सेल्सियस को। किसको? सेल्सियस को, सेल्सियस यानी सी को, सेल्सियस को केल्विन में, किसमें? केल्विन में, केल्विन यानी के में, ठीक है, बदलने के लिए। क्या करने के लिए? बदलने के लिए। ध्यान रखिएगा, बदलने के लिए, बदलने के लिए 273.15 या लगभग 273 जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 या 273 जोड़ा जाता है। चलिए, आप विकास सर के साथ पहुंचे हैं तो इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको मान लीजिए दे दे कहीं पे 10 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना? बराबर डैश 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 केल्विन। बताइए कि 10 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको डिग्री सेल्सियस को क्या करना है? केल्विन में बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को अगर जो केल्विन में बदलना है तो 273 आपको बाबू जोड़ना पड़ेगा। तो 273 आप जैसे जोड़िएगा तो आपका बन जाएगा 283। कितना बन जाएगा? 283 केल्विन। क्या 10 जोड़ेगा तो हो जाएगा 283 केल्विन। एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दे दे 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश 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 केल्विन, ठीक है। यानी 27 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस मान केल्विन में क्या होगा बच्चों? तो आपको 27 में भी 273 जोड़ देना है, 27 में भी 273 जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे अगर जो तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है, पता होगा। 10 का शून्य बाकी 1, 2 7 9 1 10 हो गया, बाकी फिर से 1, ठीक है। 2 7 9 1 10, 10 का शून्य, सॉरी 10 का शून्य, फिर से बाकी 1।
दो और बच गया एक, तो 3 हो गया। तो यहां पर क्या समझ में आने गया कि 27 डिग्री सेल्सियस का मान 300 केल्विन होता है। 27 डिग्री सेल्सियस का मान कितना केल्विन होता है बच्चों? 300 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन में बदलने के लिए बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि डिग्री सेल्सियस में केल्विन बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए। अगर आगे की बात करें, आगे आपका डायरेक्ट बोल देता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना केल्विन होता है? तो पहले ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में पूछ लिया, तो केल्विन में पूछ लिया तो बड़ा सिंपल सा काम करना है कि 37 में आपको 273 जोड़ देना है। 37 में आप 273 जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही 273 जोड़िएगा केल्विन बदल जाएगा। क्या चीज बदल जाएगा? केल्विन में। अब इसको जोड़ दिया, 7 3 10 हो गया, 7 3 10, 1 11 हो गया, 2 1 3। तो दोस्तों बच्चों 310 केल्विन होगा। 37 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? 310 केल्विन होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन पूछ दे कि जल का क्वथनांक, किसका क्वथनांक की बात कर रहे हैं दोस्तों? जल का क्वथनांक कितना केल्विन होता है? जल का क्वथनांक कितना केल्विन होता है? तो हमें पहले ये बताना चाहिए कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको केल्विन में इसको बदलना है। तो सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको पता है कि 273 भाई इसमें भी जोड़ देंगे। तो जोड़िए 273, तो 273 100 में जोड़ दीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 373। तो ध्यान रखिएगा 373 केल्विन होता है किसका? जल का क्वथनांक। डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन बदलेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही छोटा सा चीज है जिसमें आपको भली भांति चीजें समझ में आई होगी। एक छोटा सा थ्योरी के जैसा कि बस बच्चों इतना याद रखिए कि तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है, अन्य मात्रक में आपका डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर भी होता है। ठीक है, सभी काम चीजों को बताएंगे। आगे समझिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 को जोड़ना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 273 को जोड़ना पड़ता है। वहीं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ता है। आपको लैंग्वेज में भी लिख दिया गया है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 या 273 जोड़ा जाता है। आप अपने कॉपी पे इस डिजाइन को नोट करिए, फिर उसके बाद स्टार पॉइंट दीजिए, फिर इसको भाषा में लिखिए, फिर 4 उदाहरण आपको दिए गए, इसको भी नोट करिए। आप खुद भी बनाइए, मजा लग जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट भाषा में हम लिखते हैं कि अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 आप लोग अभी जोड़ रहे थे, अब उल्टा काम करना है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाएंगे, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाएंगे। तो यहाँ पे पहले नोट करिएगा स्टार पॉइंट देकर, केल्विन को सेल्सियस में, किसमें? सेल्सियस यानी कि सी में, सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करिएगा? केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273.15 या 273 जो है घटाया जाता है। 273 क्या कहा जाता है बाबू? घटाया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, घटाया जाता है। अब चलिए इस पे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न में दे दिया 450 केल्विन, 450 केल्विन का मान कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 450 केल्विन का मान कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो आप लोग समझ चुके हैं, तो कॉपी कलम निकाल के बैठे हुए ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इतना दूर तक पढ़ाई पहुंचे हैं वीडियो को देखते हुए, तो ऐसे ही नहीं, आप कॉपी कलम निकाल के पढ़ रहे होंगे। 273 घटाइए, इसमें क्या करिएगा बच्चों? 273 घटाइएगा, तो 450 में 273 घटाइएगा, तो बढ़िया से घटाइएगा। 10 में से 3 गया, 7 बच गया। 14 में से 7 गया, फिर से 7 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो 177 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा। कितना आएगा बच्चों? 177 डिग्री सेल्सियस आएगा। बहुत ही आसान सा ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो ले, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमें दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमें दे दे कि 330 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, 330 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, 330 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो आपको क्या करना है? यहां भी 273 घटा देना है,
330 में 273 घटा देना है तो आपको कितना मिलेगा? 10 में से 3 गया 7 मिल गया, 12 में से 7 गया 5 मिलेगा, यानी कि भाई 57 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 57 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखेंगे। माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। मान लीजिए दे दे 200 केल्विन, 200 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 200 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो यहां भी वही काम करना है कि 200 है उसे माइनस कीजिएगा 273, 273 तो घटाने के बाद केवल और केवल 73 आएगा, घटाने के बाद केवल और केवल माइनस में आएगा 73 डिग्री सेल्सियस। तो 200 केल्विन का मान कितना डिग्री सेल्सियस? 73 केल्विन माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। चौथा प्रश्न की बात करें अगर, जो लास्ट क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, फिर आगे हम आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे। अगर जो दे दे 300, अगर जो और भी माइनस की चीजें दे दे, मान लीजिए 0 केल्विन दे दिया, 0 केल्विन दे दिया, टेम्परेचर देखिए डिग्री सेल्सियस में माइनस में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केल्विन में कभी माइनस नहीं जाता है। केल्विन का तापमान शून्य से कभी नीचे नहीं जाता। अगर जो कहीं पर दिख जाए कि -5 केल्विन तो ये गलत है बच्चों। केल्विन में अब होता क्या है, सबसे न्यूनतम संभव तापमान जो होता है 0 केल्विन होता है, उसको सेल्सियस में बदलने के तो कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। 0 को केल्विन में था, डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिएगा, 273 जोड़ दीजिएगा तो -273 ही तो मिल जाएगा, -273 ही आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका 4 उदाहरण कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने का। अब देखिए हम आगे पढ़ाई को बढ़ाते हैं, तो पढ़ाई हमारा यहां से भी पढ़ेगा दोस्तों, यहीं से हम पढ़ाई को बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। न्यूनतम संभव तापमान, सबसे कम तापमान कितना है? न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, जो याद रखिएगा, न्यूनतम संभव तापमान। ये सब क्लास जो होता है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम संभव तापमान पूछ ले कितना होता है, तो आप लोग कॉपी में नोट करिए, 0 केल्विन बोलिए या फिर -273 डिग्री सेल्सियस बोलिए, दोनों ही करेक्ट आंसर है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेगा तो 273 ही आएगा, ठीक है। ये आपका न्यूनतम संभव तापमान हो गया। न्यूनतम संभव तापमान यानी कि इससे कम तापमान करना संभव नहीं है। और कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे कि मानव शरीर का, किसका बच्चों? मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस की बात है, 37 डिग्री सेल्सियस बोलिए, या इसी को चेंज करिएगा केल्विन में तो 273 जोड़िएगा तो 310 केल्विन आएगा। और तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे शरीर का तापमान ना तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ना तो केल्विन में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। बुखार उखार आप लोगों को लगा होगा कभी बच्चों, तो दुकानदार में गए हो, सॉरी मेडिकल दुकान में गए होंगे, तो पे डॉक्टर वगैरह जो लगाते हैं थर्मामीटर या फिर ये लगाते हैं बुखार मापने वाला, जो बुखार को तापमान देखते हैं, उसमें फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो समान मनुष्य के शरीर का तापमान याद रखेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मनुष्य शरीर का तापमान। सामान्य कमरे का तापमान भी याद रखेंगे, सामान्य कमरे का तापमान, सामान्य कमरे का तापमान कितना होता है ये भी याद रखिएगा। तो सामान्य कमरे का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बोलिएगा बदलने के लिए तो 273 जोड़ दो तो 300 केल्विन पूरा पूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 300 केल्विन पूरा पूरी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में बहुत मजा लग रहा होगा, सभी तरह की जानकारियां मिल रही होगी, ठीक है। केल्विन में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 273 हमेशा जोड़ना है, ठीक है। आगे चीजों को अगर समझिएगा, तापमान, अगर जो किसी जगह का तापमान लेना है, किसी स्थान का तापमान, ध्यान रखिएगा, किसी स्थान का क्या चीज दोस्तों? किसी स्थान का तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। क्या चीज में? सेल्सियस में मापा जाता है। सेल्सियस यानी सी में, डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, मापा जाता है। किसी जगह का तापमान सेल्सियस पैमाने में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा,
सेल्सियस में मापा जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी स्थान जगह का तापमान सेल्सियस पैमाने में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा बच्चों कि जीवों के शरीर का तापमान, चाहे हम मनुष्य हैं या फिर डायरेक्ट याद रखिए मनुष्य का ही तो सबसे ज्यादा चलता फिरता है, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान किसका बच्चों, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिए मापा जाता है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल में मापा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या किया जाता है, मापा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल में मापा जाता है। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापिएगा, सामान्य कमरे का तापमान किसी स्थान का तापमान सेल्सियस में मापिएगा। ठीक है, न्यूनतम संभव तापमान कितना आता है, 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे कम तापमान करना संभव नहीं है। अधिकतम तापमान आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान इतना से कम संभव नहीं है। ठीक है, अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि कितना तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों बराबर होता है। इस बात को भी देखिए, समझिएगा सभी लोग। क्वेश्चन चलिए लिख देते हैं, किस तापमान पर या किस पैमाने पर, किस पैमाने पर, किस तापमान पर ही ले लेते हैं, किस तापमान पर, किस तापमान पर, किस तापमान पर, किस तापमान पर सेल्सियस, क्या लिखे दोस्तों, सेल्सियस यानी कि सी, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, कौन हाइट दोस्तों, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जिसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना, 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 पैमाना लिखा हुआ है, पैमाना समान यानी कि बराबर होता है, समान होता है बच्चों। किस तापमान पर, तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस बराबर होता है, ध्यान रखिएगा -40 डिग्री, कितना का है, -40 डिग्री पर जितना पैमाना, जितना माप सेल्सियस का होता है उतना ही फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे समझते हैं चीजों को। तो एक रिलेशन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तापमान के, तापमान के, तापमान के सभी मात्रकों ले लेते हैं, तापमान के सभी मात्रकों, कौन कौन, डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तापमान के सभी मात्रकों डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तापमान के सभी मात्रकों डिग्री सेल्सियस कॉमा, डिग्री सेल्सियस कॉमा केल्विन, केल्विन कॉमा, केल्विन कॉमा फ़ारेनहाइट, कौन हाइट दोस्तों, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट जिसको एफ से दर्शाते हैं, तथा, तथा रोमर, तथा रोमर आर से दर्शाते हैं, में संबंध, तथा रोमर में संबंध, तथा रोमर में संबंध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए तीनों, चारों डिग्री सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, रोमर है, चारों में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों का तैयारी करा रहे हैं, हम पहला चैप्टर में है, फिजिक्स का पहला चैप्टर ये आप लोगों का चल रहा है, बहुत सारी जानकारी है यहाँ से दिया जाएगा। मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत सारा मिलेगा। याद रखिएगा C/100, C/100 याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखिएगा बच्चों, C/100 बराबर K माइनस 273.15 करिए, 273 बटे में यहां भी 100 बराबर F माइनस 32/180, F माइनस 132/80, और एक याद रखिएगा R/80, R/80 ये वैल्यू है जिनमें संबंध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, ये ऐसा संबंध होता है जिसमें आप डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे में आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को रोमर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, जिसका संबंध बदलने का होगा उसको लेंगे, बाकी सबको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये संबंध। अच्छा, इसको संक्षेप में भी किया जा सकता है, मूल संबंध यही होता है, लेकिन इसको काट छाड़ के संक्षेप में भी लाया जा सकता है।
संक्षेप में क्या लाया जा सकता है कि आप लोग देख रहे हो नीचे 100 है, 100 है, 180 है, 80 है। क्या 20 से सभी कट रहा है दोस्तों? क्या बच्चों 20 से सभी ये कट रहा है? आप लोग गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए तो क्या ये 20 से कट रहा है? क्या ये 20 से कट रहा है? गौर से देखेंगे सभी लोग तो समझ में आएगा कि बिल्कुल ये तो 20 से कट रहा है। कितना से कट रहा है बच्चों? 20 से कट रहा है। तो 20 से काटेंगे तो 20 चौके 20 पचे 100 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, यहाँ भी 20 नमा 180 होगा, 20 चौके 80 हो गया। तो अब हमारे पास कुल मिला के क्या आया कि C/5 बराबर K माइनस 273/5 K माइनस 273/5 F माइनस 32/9 F माइनस 32/9 बराबर R/4। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि काटने छाटने के बाद ये वैल्यू आया है, तो आप उसको भी लिख के रखेंगे और इसको भी लिख के रखेंगे। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हुआ दोस्तों संबंध। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, आपका एक चीज और भी आता है, एक है नाम उष्मा, तापमान से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है बच्चों? उष्मा, हीट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हीट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बच्चों समझ में आएगा। कॉपी पर नोट करते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज होता है आपका तापमान से जुड़ा हुआ चीज उष्मा। क्या होता है बच्चों? उष्मा। उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट कहते हैं। उष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। उष्मा यानी यही गर्मी देता है। ठीक है, यही गर्मी आपको देता है। इसका SI मात्रक की बात करें, उष्मा का SI मात्रक की बात करें तो उष्मा का SI मात्रक जूल होता है। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है, ध्यान रखिएगा। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर जो CGS मात्रक की बात करें, किस मात्रक की बच्चों? CGS मात्रक की, तो इसका CGS मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है बच्चों इसका CGS मात्रक? कैलोरी होता है, CAL। उष्मा का SI मात्रक जूल होता है और CGS मात्रक कैलोरी होता है। अब इनमें एक बेहतरीन क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है कि उष्मा का SI मात्रक ठीक है जूल होता है, CGS मात्रक कैलोरी होता है, तो इनमें संबंध क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक कैलोरी का मान पूछेगा, एक कैलोरी, कैलोरी को CL शॉर्ट में लिखा जाता है या फिर हम पूरा ही लिख देते हैं, आप लोग भी लिख दीजिएगा। एक कैलोरी यानी कि ब्रैकेट में CAL, एक कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? 4.186 जूल होता है, लेकिन इसको लगभग 4.2 भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, एक कैलोरी का मान कितना जूल? 4.186 जूल या लगभग 4.2 जूल भी कहा जाता है एक कैलोरी का मान। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने हम पढ़ा रहे हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है बच्चों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसमें और भी क्या घुमाया जा सकता है? मान लीजिए एक कैलोरी का मान आप याद रखे हो 4.186 जूल, ये एकदम सही मान है, ये 100% करेक्ट मान है और ये लगभग का मान है। ठीक है, दोनों मान करेक्ट है अपने अपनी जगह पे। 4.186 जूल भी याद रखिएगा और ये लगभग में 4.1 के जगह 2 भी केवल बोल दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगर आपसे पूछ दे 1 किलो कैलोरी का मान कितना होगा? 1 किलो कैलोरी, कितना कैलोरी दोस्तों? 1 किलो कैलोरी का मान, 1 किलो कैलोरी का मान कितना होगा? 1 किलो कैलोरी का मान, तो इसको दर्शाएंगे कैसे? के किलो के लिए कैपिटल के और कैलोरी के लिए CL। 1 किलो कैलोरी का मान कितना होगा? तो देखिए, किसी भी चीज को किलो में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। ठीक है, 1000 से गुना कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना है? 4.186 में 1000 से गुना कीजिएगा किलो में बदलने के लिए, तो इसका पॉइंट हटेगा तो 3 शून्य नीचे उतरेगा, 3 शून्य तो 3 शून्य कट गया, तो अब हमारे पास कितना बच गया? 4186 जूल, 4186 जूल बच गया। अब यहाँ पे अगर जो उसी चीज को गुना कीजिएगा 4.2 में गुना 1000, 4.2 में गुना 1000 किलो बदलने के लिए, तो 1 शून्य कटेगा तो 4200 जूल आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4200 जूल। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि किलो कैलोरी का मतलब क्या हो गया कि 1000 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ चीजें और भी बचे हुआ है, उसको गौर से रखिएगा, समझिएगा। ठीक है बच्चों, अब जो बच रहा है कुछ यंत्र का हम नाम लिख देते हैं बच्चों। क्या बोले? एकदम बेस्ट क्वालिटी सब चीज का पढ़ाई मिलेगा आपको, बस लगे रहिए विकास सर के साथ, एकदम लगे रहिए। देखिए बच्चों, मानव शरीर का जो तापमान मापा जाता है, हम आप बच्चे में सब लोग कभी ना कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे बुखार उखार लगने पर, और डॉक्टर जो है एक पतली सी कांच की बनी हुई जो है मुंह में या फिर आंख में लगाते होंगे
और उसको फिर बताते होंगे कि देखिए बच्चे का आपका इतना बुखार है, आपके गार्जियन को बताए होंगे। तो भाई मानव शरीर का तापमान जो मापा जाता है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, लेकिन उसको किस यंत्र से मापते हैं? तो उसका नाम है थर्मामीटर। क्या नाम है दोस्तों? थर्मामीटर। क्या नाम है बच्चों? थर्मामीटर। लिखेगा क्वेश्चन, मानव शरीर का क्वेश्चन लिखा लिखेगा, क्वेश्चन में लिखा देते हैं, क्वेश्चन में लिखेगा मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? मानव शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? ये याद रखिएगा, मानव शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? जो याद रखेगा तो नाम है उस यंत्र का थर्मामीटर। क्या नाम है? थर्मामीटर नाम है, थर्मामीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन यंत्र है, एक छोटा सा रहता है थर्मामीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेगा कि थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग देखते हो कि थर्मामीटर जो होता है कांच का बना होता है, उसमें पानी के जैसा कुछ डाला हुआ रहता है। तो पानी के जैसा जो डाला रहता है वो होता है क्या? पारा। पारा का नाम सुने? पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा या मरकरी बोलते हैं बच्चों। तो थर्मामीटर में, क्वेश्चन नोट करिएगा, थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? 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 सेकंड क्वेश्चन। तो थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है पारा का। ठीक है, द्रव पारा बोलिएगा या डायरेक्ट बोल दीजिए पारा, ऐसे पारा द्रव अवस्था में ही रहता है, पारा बोलिए, या इसी को मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं तो बच्चों? मरकरी। इसका संकेत क्या होता है? Hg। ये ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो लिखिएगा इसके बारे में भी, पारा, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। पारा द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। पारा द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, क्या होने वाला? पाया जाने वाला धातु है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, ध्यान रखिएगा, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो बच्चों है पारा। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम, एक क्वेश्चन और। थर्मामीटर से बहुत ज्यादा तापमान को नहीं मापा जा सकता है बच्चों, थर्मामीटर से ज्यादा तापमान को नहीं मापा जा सकता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए अलग ही यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ही उच्च यंत्र तापमान को मापने के लिए, जैसे सूर्य का तापमान मापना है, तारा का तापमान मापना है, तो लिखेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेगा उच्च तापमान। क्या लिखेगा? उच्च तापमान। उच्च तापमान को मापने में, उच्च तापमान को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 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 क्वेश्चन नोट करिएगा, उच्च तापमान मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो नाम है पायरोमीटर। क्या नाम है बच्चों? पायरोमीटर नाम है, पायरोमीटर। वो था थर्मामीटर, इसका नाम है पायरोमीटर। अब उच्च तापमान आपको कहां को देखने को मिलता है? तो सूर्य और तारों में देखने को मिलता होगा। तो क्वेश्चन नोट करिएगा, सूर्य और तारों का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? सूर्य और तारों, सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा रहता है ना, तो वो उच्च तापमान हो गया। सूर्य और तारों का, किसका? सूर्य और तारों का, सूर्य और तारों का तापमान, सूर्य और तारों का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है? तो सूर्य और तारा का तापमान किस यंत्र से मापेगा? तो उच्च तापमान हो गया ये। तो उच्च तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का, पायरोमीटर का ही उपयोग किया जाएगा। तो लिखेगा आंसर पायरोमीटर। क्या लिखेगा बच्चों? पायरोमीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरी की पूरी जानकारी तापमान से जुड़ा हुआ क्लास 9th के आधार पे दिया गया है। क्लास 11th के आधार पे चलेगा तो बहुत सारा चीज और भी देखने को मिलता है, लेकिन 9th के आधार पे बेसिक में अब तक इतना ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको विकास सर के साथ पढ़कर बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और हाँ, हम क्लास ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं उसका भी वीडियो डालते हैं, तो उसको भी पढ़िए और उससे भी फायदा उठाते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।